चाहे आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आप P2P कर रहे हो, चाहे आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी पोर्टल का यूज़ करके, चाहे कोई भी ब्रोकर का यूज़ करके आप फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। और ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप यूज़ करने के बाद भी या ट्रेडिंग करने के बाद भी टैक्स देने से बच सकते हैं, या ऐसे कौन से तरीके हैं जहाँ पे आपको टैक्स नहीं देना होगा? अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो तो आपको फ्लैट 30% टैक्स तो देना पड़ेगा, एडिशनल TDS देना होगा। अगर आप कहाँ पे भी फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो तो भी आपको टैक्स पे करना ही होगा। हालांकि ऐसे कुछ तरीके भी है, तो वहाँ पे आप अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो तो आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत। अभी ITR ओपन होने के चांसेस है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्रिप्टो टैक्स 2025 में 30% टैक्स तो आपको फ्लैट देना ही देना है। एनी प्रॉफिट यू मेक फ्रॉम सेलिंग क्रिप्टो फॉर INR आर टैक्स एट फ्लैट 30%, 1% TDS एडिशनली, a 1% TDS will be deducted if you are using an Indian exchange. This TDS is automatically deducted. अगर आप इंडियन एक्सचेंज यूज करते हो, चाहे आप CoinDCX हो या बाइनांस हो, या अगर अभी बाइनांस भी रजिस्टर हो चुका है, अगर आप इंडियन गवर्नमेंट के साथ जो भी प्लेटफॉर्म ब्रोकर रजिस्टर्ड है वहाँ पे आप उन प्लेटफॉर्म के साथ अगर ट्रेडिंग करते हो तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट 1% TDS कट हो जाएगा। और अगर आपका 1% TDS डिडक्ट होता है तो आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं फाइल करते हो 30% टैक्स तो आपको बाद में नोटिस भी आने के चांसेस 99% है, क्योंकि TDS डिडक्ट हो रहा है। इसका मतलब गवर्नमेंट के पास आपका पूरा का पूरा हिस्ट्री है, आपने कितने ट्रेड पंच किए, कितना प्रॉफिट जनरेट किया या लॉस किया। और आप खुद जाके अगर यहाँ पे आप टैक्स फाइल नहीं करते हो तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती है। तो ऐसे कौन से चांसेस है जहाँ पे आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करके या फॉरेक्स ट्रेडिंग करके आप टैक्स देने से बच सकते हैं? तो उसके पहले जानने से पहले अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर यहाँ पे आप P2P भी करते हो तो भी आपको टैक्स पे करना मैंडेटरी है एज पर गवर्नमेंट रूल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो P2P अगर आप करते हो तो 1% TDS आपको ऑन ट्रांजैक्शन अबाउट 10,000 आपको डिडक्ट हो जाएगा आपका TDS वगैरह। दिस अप्लाइज इवन टू P2P ट्रांजैक्शन, although enforcement becomes difficult when trades happen on foreign exchanges that do not comply with Indian tax rules. In most P2P cases, deducting and depositing the TDS lies with the individual trader. तो यहाँ पे ध्यान में रखने की चीज़ ये है कि आपको, अगर आप P2P करते हो 10,000 रुपये से ज़्यादा, तो आपका 1% TDS डिडक्ट होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, और बाय डिफ़ॉल्ट आपका TDS डिडक्ट हो जाएगा अगर आप इंडियन एक्सचेंज के साथ ट्रेड करते हो तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी ITR फाइल करने का समय तो चल ही रहा है, और ये मेरा ट्रेड चल रहा है अभी यहाँ पे, और जो भी एनालिसिस है उसके हिसाब से। तो ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म है, जो भी प्लेटफॉर्म है इंडियन एक्सचेंज के साथ या इंडियन गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है, वहाँ पे आप ट्रेड करना बंद कर दो, इनिशियली तुरंत बंद कर दो। आपके फंसने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। जहाँ पे आपका TDS डिडक्ट हो रहा है तो आपको फाइल करना ही पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है अगर आपका TDS डिडक्ट हो रहा है तो एक समय आ जाएगा तब गवर्नमेंट सबको लाइन में लगाकर नोटिस सेंड करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट के को पता है कि आपका TDS डिडक्ट हो रहा है, मतलब आप P2P या क्रिप्टो ट्रेडिंग या जो भी योग कर रहे हो, तो आपको तो खुद अगर आप टैक्स पे करते हो तो आपको नोटिस नहीं आएगा, और अगर आप नहीं पे करते हो तो दिक्कत आ सकती है। हालांकि ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म है, जैसे कि अभी मैं जो हूँ फाइनली जो मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूँ तो कहाँ पे करता हूँ, तो मैं जो फॉरेक्स ट्रेडिंग जो भी मेरे चल रहे तो वो एक तो मैं अपना क्या बोलते हैं उसको प्रॉपफर्म पे ट्रेडिंग करता हूँ, या फिर मैं अपना एक्सचेंज यूज़ करता हूँ। अगर आपका अभी तक एक्सचेंज पे अकाउंट नहीं बना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ पे जाके आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। हालांकि मेरे लिंक से अकाउंट बनाने के बाद आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल सकते हैं, जहाँ पे आपको कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो मेरा सपोर्ट रहेगा। उसी के साथ साथ आने वाले समय में जो भी लिंक के द्वारा अकाउंट बनाएंगे उनको जो भी मैं ट्रेड की एनालिसिस कैसे करता हूँ वो भी मैं बताने की कोशिश करूँगा। हालांकि अभी आप देख सकते हैं कि जो ITR फाइलिंग की लास्ट डेट है क्या है, फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 की, तो ये मोस्टली हर साल जो ITR फाइलिंग की डेट होती है वो जुलाई के एंड में ख़त्म हो जाती है, वो तो डेड एंड होता है। उसके बाद आपका जब टैक्स फाइल करेगा तो आपको चार्जेस लगते थे, मतलब जो भी आप पेनल्टी वगैरह लगती थी। बट अभी क्या हो रहा है इस समय, हालांकि जून में पोर्टल ओपन होता था, बट इस साल जून में पोर्टल ओपन कर दिया गया था, बट वहाँ पे बहुत सारे बग्स थे, तो हालांकि
वो गवर्नमेंट ने इसकी वजह से जो डेट डेट दी है वो 15 सितंबर दी है, मतलब 15 सितंबर तक आप ITR फाइल कर सकते हो। ITR 1 से लेके ITR 5 तक जो भी आप फाइल कर सकते हो। हालांकि अभी नेक्स्ट वीक में या इसी वीक में पोर्टल ओपन होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा, तो अगर आपने अभी तक फाइल नहीं किया तो फाइल करने की कोशिश कर सकते हैं। बट अभी वेट करिए, क्योंकि जो डेट है बहुत ही पुराना, मतलब लगभग 15 सितंबर, मतलब अक्टूबर के आसपास, अक्टूबर में बस 15 दिन बच रहे, तो तब तक आप टैक्स फाइल कर सकते हो। तो जल्दबाजी मत करिए, अभी बहुत सारे बग्स है, तो आपका ITR फाइल करेंगे तो बहुत सारे चेंजेस करने पड़ सकते हैं आपको। अच्छा सा या प्रॉपरली आपका ITR फाइल नहीं होगा, क्योंकि उनकी जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है क्रैश हो रही है बार बार। हालांकि इतना टैक्स लेते हो, पर गवर्नमेंट आपकी खुद की वेबसाइट जो ITR की वेबसाइट है वो मेंटेन नहीं कर सकते यार। लाखों करोड़ों का टर्नओवर जनरेट करते टैक्स के द्वारा, GST के द्वारा, और क्या बोलने का अभी वो खैर वो छोड़ दीजिए। अभी जो इसका डेड एंड है ITR 1 से लेके ITR 5 का, एक्सेल यूटिलिटी, मतलब आप ऑफलाइन अगर फाइल करना चाह रहे हो तो आप ऑफलाइन कर सकते हो, बट आपको ऑफलाइन करने के बाद भी आपको ऑनलाइन तो प्रोसेस करना ही होगा। तो उसका अभी पोर्टल तो ओपन नहीं हुआ है, हालांकि अभी हो ही जाएगा आने वाले कुछ समय में। हुआ था बट उसमें बहुत सारे बग्स है, तो बाद में फिर से उसको ऑफ कर दिया गया था। तो अगर आप जो भी है सैलरी हो उसके साथ साथ P2P करते हो या कुछ भी करते हो, तो आप यहाँ पे टैक्स फाइल कर सकते हो। हालांकि अगर आप P2P करते हो तो यहाँ पे आपको बेनिफिट ये रहेगा कि अगर आप उसका क्या नाम है कार्ड का, रेड पे कार्ड, अगर वो यूज़ करते हो तो वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा पैसे बचा बचा सकते हो। हालांकि अभी तक इंडियन गवर्नमेंट के साथ तो रजिस्टर्ड नहीं है, और वो कंपनी जो है वो हांगकॉन्ग बेस्ड कंपनी है, उसकी वजह से उनका जो भी है डेटा वगैरह, ये टैक्स वगैरह इंडिया में पे नहीं करती है कंपनी। उसकी वजह से अगर आप जहाँ पे कुछ भी करते हो, अगर आप लीगली करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रेड डॉट पे यूज़ करके जो भी टैक्स बनता है आप वो फाइल कर सकते हो। बट बहुत सारे लोग यहाँ पे यूज़ करके डायरेक्टली वो रेड डॉट पे कार्ड से ATM से पैसे भी विड्रॉ कर सकते हैं, कहाँ पे भी यूज़ भी कर सकते हो। बस याद रखना यार, ध्यान से वगैरह यूज़ करना उसका। तो यही है आज का शॉर्ट वीडियो, और आप जो रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है वो यूज़ करना छोड़ दीजिए या इमिजिएटली बंद कर दीजिए, और बाइनांस यूज़ कर सकते हो आप। उसके अलावा और भी ब्रोकर है, वो मैं फिर किसी और वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा अलग अलग ब्रोकर है, उसके बारे में बात करते बैठेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। यही है, आपकी कुछ भी दिक्कत होता है ITR के रिलेटेड या फिर आपके टैक्सेशन के रिलेटेड, तो आप कमेंट करके मुझे सवाल पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि हर कमेंट का रिप्लाई दे दूँ। और उसी के साथ साथ अगर आप अभी तक ट्रेड नहीं करते हो एक्सनेस में, या ऑलरेडी अकाउंट भी बना रखा है आपने एक्सनेस में, तो आप मुझे कांटेक्ट कर दीजिए, या टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से मुझे डायरेक्टली आप मैसेज कर सकते हो, तो वहाँ पे मैं बता दूंगा, या जो भी आपका लिंक दे दूंगा एक्सनेस की नीचे, वहाँ से आप डायरेक्टली अकाउंट आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलो यार।